हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हमें क्या करना है, हमें सवालों की प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और पक्के हो सकें। पिछली क्लास में हमने जो हमारे ये नोट्स हैं इसको नहीं पढ़ा था, तो बच्चे कहते सर इसको भी पढ़ा देते तो मजा ही आ जाता। तो मैंने कहा चलो लो एक बार इसकी रीडिंग करा देते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी भाई सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सबसे पहली बात तो ये, जब आप कंसोल बनाते हो, कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस स्टैंडर्ड में, क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ईपीएस की डिस्क्लोजर वो प्रेजेंट करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिस्क्लोजर ऑफ ईपीएस वैसे ही मैंडेटरी है ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये शेड्यूल 3 भी आपका कहता है। ईपीएस दो तरीके का होता है, बेसिक और डाइल्यूटेड। रेड रेड कलर के वर्ड भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चकाचक चलता जाएगा। मेजरमेंट ऑफ बेसिक ईपीएस, भाई बेसिक ईपीएस कैसे निकालते हो? नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, हमने ना पार वैल्यू वाला नहीं करा, पार्टली पेड शेयर वाला कोई एग्जांपल नहीं करा, सवाल में कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालोगे? पीबीटी लेस टैक्स एक्सपेंस, करंट और डेफर्ड दोनों माइनस करने होते हैं, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर आ जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर शैल बी डिडक्टेड व्हेन पेड फॉर क्यूमुलेटिव बी डिडक्टेड ऑलवेज। प्रायर पीरियड आइटम जो है वो भी आपको एडजस्ट करनी पड़ती है अगर कोई पीपीआई है। तो ये समरी दे रखी है भाई एक तरीके की। टैक्स एक्सपेंस हाँ जी एडजस्ट करो, एक्सेप्शनल आइटम हाँ जी करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ जी करो, अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज करा है उसका इंपैक्ट हाँ जी करो, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करा है हाँ जी करो। अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर नॉन क्यूमुलेटिव यस, फॉर क्यूमुलेटिव यस, इररिस्पेक्टिव वेदर और नॉट डिविडेंड हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। नॉन क्यूमुलेटिव के लिए इज द प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रोवाइडेड का मतलब है डिक्लेयर के भाई हम आपको देंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर, उसके बाद मैंने ये डेज फैक्टर ले रखे हैं, आप 12/12 भी ले सकते हो। ऐड शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर, लेस शेयर बॉट बैक, हमने बॉट बैक वाला एग्जांपल कर लिया था, तो ये आ जाएगा वेटेड एवरेज। कौन सी तारीख आपको लेनी होती है ये इतना रेलेवेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। पोटेंशियल के लिए रेलेवेंट था, हमने उसका एग्जांपल कर लिया था। फिर उसके बाद प्रार्टली पेड को आप कैसे ट्रीट करोगे वो मैं क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। बोनस शेयर के लिए आपको मैंने रीस्टेटेड ईपीएस की बात बता दी थी। एज द इवेंट हैड अकर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हम क्या लेते हैं 12/12, क्या लेते हैं 12/12, यही लेते हैं टाइम फैक्टर। और जो भी नॉन कैश चेंज होते हैं सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, और इसके अंदर रीस्टेटेड वाली बात भी लिखी हुई है। रीस्टेटमेंट मींस रीकैलकुलेशन ऑफ प्रायर पीरियड ईपीएस फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड। जो भी पीरियड, ऑल पीरियड प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है कि कभी कभार ना क्या होता है, ऑल पीरियड प्रेजेंटेड क्यों लिखते हैं समझ लो भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप लोग, आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि शेड्यूल 3 कहता है करंट ईयर की बैलेंस शीट और पिछले साल की बैलेंस शीट, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन कभी कभार कंपनी ऐसा लिस्टिंग में जा रही है, कंपनी को शेयर लिस्ट कराने हैं, तो कंपनी को DRHP फाइल करना पड़ता है, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। फिर उसके बाद वो फाइनल RHP बन जाता है, फिर लिस्टिंग होती है। तो उसके अंदर 5 सालों की बैलेंस शीट्स जाती हैं, 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाते हैं करंट लॉस को एप्लीकेबल करके। तो फिर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड का आपको क्या निकालना होता है, रीस्टेटमेंट करना होता है, इसलिए वहां पे ऑल पीरियड प्रेजेंटेड लिखा होता है। ठीक है। राइट इशू के लिए हमने स्टेप्स पढ़े थे भाई, पहले क्या निकालते हो, थ्योरेटिकल एक्स राइट, यही लिखा था। फेस फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, फिर राइट शेयर इनटू राइट प्राइस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग और राइट शेयर इशूड। फिर आप निकालते हो बोनस पार्ट, कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ राइट शेयर इनटू ये पेड पार्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रखा है, मैंने शायद आपको एक स्टेप बनवा दिया था और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है कि थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इनटू माइनस राइट प्राइस। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पेड पार्ट, टोटल राइट शेयर माइनस बोनस पार्ट। बोनस पार्ट एज अ बोनस इशू और पेड पार्ट को एज फ्रेश इशू मानोगे जिस भी डेट से राइट इशू आया है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है कैलकुलेट होता है इफेक्ट ऑन ईपीएस ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो होते हैं उनका इंपैक्ट क्या है अर्निंग पर शेयर पे, इसलिए डीईपीएस कैलकुलेट होता है। कैसे होता है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेड वेटेड एवरेज। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ऐड करते हो, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स और कोई भी इनकम और एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स ऐड करते हो, आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाता है। शेयर आउटस्टैंडिंग कैसे निकालते हो, जो वेटेड एवरेज शेयर होते हैं इसमें प्लस करते हो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल शेयर व्हिच वुड बी इशूड ऑन कन्वर्जन ऑफ ऑल डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग निकलकर आ जाते हैं, जो हमने देखा भी था। रैंकिंग याद है, वही है, वो भी आगे भी आएगा, लेकिन ये वही है कि भाई सभी का पोटेंशियल इंपैक्ट आप ऐड करके चलते हो।
फिर ऑप्शंस के लिए मैंने लिख रखा है कि भाई कैसे निकालोगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑप्शंस की, जो ऑप्शन आपने ग्रांट करा है माइनस ऑप्शन ग्रांटेड इनटू एक्सरसाइज प्राइस। इससे क्या आ जाता है, इससे आता है आपका मनी रेज डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर। ये देखो, ये हमने एग्जांपल्स के थ्रू करा था कि कौन सी डेट लेनी होती है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर विच वर इशूड लास्ट ईयर एंड नॉट येट कन्वर्टेड, याद है ये एग्जांपल? तो आपको लेनी होती है बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक। पोटेंशियल इक्विटी शेयर विच वर इशूड लास्ट ईयर एंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन करंट ईयर, तो आपको लेनी होती है बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके till the date of conversion as a potential equity share and after conversion both as a part of basic and diluted, क्योंकि फिर वो किसका पार्ट बन जाते हैं, बेसिक का पार्ट बन जाते हैं। एंड डायल्यूटिव क्यों लिखा है, क्योंकि जो बेसिक का पार्ट है वो अल्टीमेटली डायल्यूटिव का पार्ट तो है ही है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर विच वर इशूड इन द करंट ईयर एंड नॉट कन्वर्टेड फॉर द इक्विटी शेयर इन द करंट ईयर, तो डेट ऑफ इश्यू से लेते हो, याद है जुलाई वाला एग्जांपल दिया था। पोटेंशियल इक्विटी शेयर विच वर इशूड लास्ट ईयर एंड हैव बीन कैंसिल्ड और हैव बीन लैप्स इन द करंट ईयर, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से टिल द डेट ऑफ कैंसिलेशन, क्योंकि वो कैंसिल हो गए तो यानी कि वो बेसिक का पार्ट कभी बने ही नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो गए, उन्होंने शेयर कैंसिल करा दिए, तो इसलिए वो कभी भी बेसिक का पार्ट बने ही नहीं। ठीक है, अब डायल्यूटेड अब कैसे निकालते हो, आप सभी पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई मतलब वही डिबेंचर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद आप प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट निकालते हो जो हमने निकाला था। फिर उसके बाद और ड्यू टू कन्वर्जन, फिर उसके बाद एडिशनल पोटेंशियल इक्विटी शेयर निकालते हो। फिर क्या करते हो, स्टेप 2 डिवाइडेड बाय स्टेप 3, ये क्या, इससे क्या निकलता है, इंक्रीमेंटल इंपैक्ट निकलता है। याद है हमने निकाला था इंक्रीमेंटल इंपैक्ट। फिर उसको आप रैंक देते हो, किस ऑर्डर में देते हो, असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट रैंक विल बी गिवन फॉर द लीस्ट ईपीएस, हमने ऑप्शन को दी थी, याद है। फिर उसके बाद आप डीईपीएस कैलकुलेट करते हो, बेसिक निकाल के नेट प्रॉफिट और एडिशनल शेयर फॉर ईच टाइप ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर आप ऐड करते रहते हो, और उसके बाद आपका डीईपीएस निकल करके आ जाता है। वो सारे स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिस्क्लोजर की ऐसी की तैसी। तो दिस इज इट, आपके लिए नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको टाइप भी करके दिया और मैंने क्लास में भी लिखवाए हैं, बट ठीक है। बट फिर मैंने कहा कि कहते हैं कि एक बार पढ़वा दो तो थोड़ी आसानी होती है। चलो जी, अब हम मेरे ख्याल से सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं। पर सवालों की तरफ बढ़ने से पहले दो चीजें, एक तो मैं अपना कैलकुलेटर रेडी कर लूं और जरा मैं पानी पी लूं। ठीक है, जब तक आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 12 लाख रुपीज। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं, 5 लाख रुपीज के। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर कितनी है, 20 रुपीज। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1 लाख। और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 15 रुपए। आओ जरा इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑफ ऑप्शन। भाई ऑप्शन के पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने हैं, बताओ। पैसा कितना रेस करा आपने, नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन कितने दिए, 1 लाख, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 15। तो 1 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय आपका एवरेज फेयर वैल्यू कितना है, 20। 15 लाख डिवाइडेड बाय 20, 75,000। इतने शेयर आपको देने चाहिए थे। तो बोनस पार्ट कितना हो गया, चलो बोनस पार्ट से कंफ्यूजन हो जाएगी। तो पीईएस कितने हो गए भाई, 1 लाख दिए और 75,000 दे के काम बन जाता, तो 25,000। 25,000 मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल इक्विटी शेयर ड्यू टू बोनस। फिर उसके बाद आपको बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है। बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। चलो ऐसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स और इक्विटी और ईपीएस।
बेसिक के लिए अर्निंग गिवन है 12 लाख रुपए की, इक्विटी कितनी है 5 लाख रुपए की। टू पॉइंट फोर। ऑप्शंस, ऑप्शंस में आएंगे 25,000 शेयर। 12 लाख सर, आपने रैंकिंग तो दी नहीं, किसको रैंकिंग दूं, एक तो इंस्ट्रूमेंट है। 5,25,000। 2.28। फॉल कर रहा है, हेंस डाइल्यूटेड। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 2.4, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 2.28। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 2.28 और 29 आ रहा है हमारा, हमने राउंड ऑफ नहीं करा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 हैज एन इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन 2,40,000 एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 3,60,000। Accordingly, a net loss of 1,20,000. The company has 1,000 equity share and 200 potential equity share outstanding on 31 मार्च 2001. You are required to compute the basic and diluted earning per share, आपको निकालना है। अब इसके अंदर ना कैच है, इसके अंदर क्या कैच है कि आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी दे रखा है और आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2। कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग। अर्निंग्स कितनी है, प्रॉफिट नहीं लिखते ना, अर्निंग लिखते। अर्निंग्स है साहब कंटिन्यूइंग की 2,40,000 की, और डिसकंटिन्यूइंग में लॉस है कितने का, 3,60,000 का। ठीक है। अब जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है सर 1,00,000, तो लो लिख दिए 1,00,000 और यहाँ पर भी लिख दिया 1,00,000। सर ये लॉस है, ब्रैकेट डालो, आप हर बार भूल जाते हो, सॉरी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, बेसिक अर्निंग पर शेयर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 2.4, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 3.6 का लॉस। ठीक है। क्या टोटल भी बना लिया जाए, हाँ सर टोटल भी बना ही लो ना, क्या दिक्कत है। तो टोटल, तो टोटल आपको क्या आ रहा है, 360 माइनस 240, 1,20,000 रुपये का लॉस, और 1,00,000 माइनस 1.20 पर शेयर। आओ जरा मेरे साथ निकालो डीईपीएस। सर डीईपीएस के लिए उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दिए हैं, और अर्निंग के ऊपर उसने कोई भी बात नहीं बोली है। तो हमने कहा कि डीईपीएस होगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 1,000 था, हमने 1,00,000 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 12। तो आपका 1,000 और 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर टोटल हो गए 1,200। ये हो गया -3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,200। ये हो गया -1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,200। बताओ डीईपीएस कितना आ रहा है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,200, तो 200, अरे ये कितना था फिर, सॉरी 240, 3,60,000 डिवाइड बाय 1,000, तो 360, और ये आएगा 120, और ये आ रहा है 200, और 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,200, तो ये आ रहा है 300, और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,200, और ये आ रहा है 100। अब आप मुझे बोलोगे कि सर
भाई अगर आप टोटल लेवल पे देखो तो लॉस पर शेयर गिर गया, लॉस पर शेयर गिर गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी डाइल्यूटिव। और आपने हमें समझाया था एंटी डाइल्यूटिव हो तो रिकॉर्ड नहीं, रिपोर्ट नहीं करते। सर देखो ये भी गिर रहा है, मतलब लॉस पर शेयर गिर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एंटी डाइल्यूटिव। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का अर्निंग पर शेयर गिर रहा है, इसलिए ये क्या है, डाइल्यूटिव। और आपके लिए कंट्रोल नंबर क्या होता है, आपके लिए कंट्रोल नंबर होता है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मैंने आपको नोट में भी इसलिए बाद में लिखवाया था, फिर एग्जाम्पल कराया जा सके। कहाँ लिखा है हमने वो नोट, ऊपर कहीं लिखा था। अरे कहाँ लिख दिया, ये राजी। If any potential equity share increase the EPS or decrease the loss per share from continuing operation, then effect of share shall be ignored, anti-dilutive for DEPS। क्या लिखा है, continuing operation, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज योर कंट्रोल नंबर। डिसकंटिन्यू टोटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंटिन्यूइंग गिर रहा है अर्निंग पर शेयर तो वो डाइल्यूटिव है, अगर कंटिन्यूइंग लॉस पर शेयर गिर रहा है तो वो एंटी डाइल्यूटिव है, अगर कंटिन्यूइंग अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो भी वो एंटी डाइल्यूटिव है। तो यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यू डोंट हैव टू लुक फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सर थोड़ा सा रीजन भी दे देते तो याद हो जाता, नहीं तो रट्टा सा लग रहा है। तो सुनो जरा ध्यान से, देखो मेरे पैसे, अगर मैं शेयर होल्डर हूं और आप कंपनी हो, तो मेरे पैसे का पूर्णतः इस्तेमाल तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में हो रहा है ना, डिसकंटिन्यू में थोड़ा ना हो रहा है। टोटल तो इन दोनों का समावेश है, मतलब सम टोटल है, तो टोटल तो वैसे इग्नोर कर सकते हो अगर इन दोनों की बात समझ लेते हो। तो जो मेरा पैसा है वो तो कंटिन्यूइंग में लगा हुआ है ना, जिसका नाम है डिसकंटिन्यूइंग है, मतलब उसका धंधा हो ही नहीं रहा, तो मेरे पैसे का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो इसका लॉस बढ़े घटे उसकी ऐसी की तैसी। मेन दिक्कत क्या है, मेन कंटिन्यूइंग है, तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग फैक्टर इसलिए हमेशा कंटिन्यूइंग रहेगा। ठीक, जी सर, समझ में आ गई बात। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Messrs A Limited had 8 lakh equity share outstanding on 1st of April 2013. The company earned a profit of 20 lakh during the year 13-14. Average fair value per share कितनी है 40, और कंपनी ने शेयर ऑप्शन दे रखे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹20। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होंगे, 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस कितने रुपए रेस करे आपने, 1 लाख इंटू एक्सरसाइज प्राइस कितना है 20 डिवाइडेड बाय 40। 1 लाख माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय 40, 50,000। तो ये आ गया 50,000 पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ बीईपीएस एंड डीईपीएस। अर्निंग नंबर ऑफ शेयर ईपीएस बेसिक। नेट प्रॉफिट कितना है 20 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 8 लाख। तो 2.50। फिर ऑप्शन, अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 50,000 के शेयर्स पे फर्क पड़ गया, तो ये हो गया 20 लाख
डिवाइडेड बाय 8,50,000, 20 लाख डिवाइडेड बाय 8,50,000, 2.35, क्योंकि ये गिर गया, हेंस डाइल्यूटेड, हेंस डाइल्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेसर्स XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, नेट प्रॉफिट कितना है 75 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 10 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है तो 1 लाख शेयर हो गए। कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रखे हैं 8%, 100 ईच, 1 लाख रुपए के। ये कब इशू करे थे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और इक्विटी शेयर इशूड ऑन कन्वर्जन 1,10,000, टैक्स रेट 30%। आपको बीईपीएस और डीईपीएस निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा ही सरल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ बीईपीएस एंड डीईपीएस, अर्निंग्स, नंबर्स, नंबर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर। बेसिक की अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट है आपका 75 लाख रुपए का। नंबर ऑफ शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास 1 लाख। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया भाई, मैं तो डिवाइड ही करूंगा, 75। फिर उसके बाद 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर से क्या फर्क पड़ेगा, ओपनिंग में इशू करें और ये नंबर्स दे रखा है। तो 1 लाख डिबेंचर्स हैं, कितने रुपए का एक डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। इस पे 8% का ब्याज पड़ेगा और 30% का टैक्स रेट है, इंटू 1 माइनस 0.30। तो बताओ कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 100 इंटू 8% इंटू 70%, 5,60,000। और नंबर ऑफ शेयर कितने मिलेंगे, 1,10,000, 1,10,000। तो ये टोटल आ जाएगा 75 लाख प्लस 5,60,000, 80,60,000 और 2,10,000। 80,60,000 डिवाइड बाय 2,10,000, तो ये बनता है 38.38। तो ये फॉल कर गया, हेंस ये क्या है, डाइल्यूटिव। तो आपका बेसिक ईपीएस कितना आएगा, वो आ गया 75। और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 38.38, 38.38 कहाँ गया, अ, 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 ये गलत क्यों आ रहा है भाई हमारा, हमने क्या कर दिया। अच्छा इन्होंने 10 10 लाख नंबर थोड़े ना है। अब यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखा है ₹10 ईच आउटस्टैंडिंग, या रुपीस का साइन है। चलो मैं फिर किताब के हिसाब से भी कर देता हूँ। तो मेरे को लग रहा है एडिटर ने गलती कर दी होगी। एज पर बुक, अगर आप एज पर बुक करोगे तो उन्होंने क्या करा है, या तो यहाँ पे ना रुपीस का साइन मेरे को लगा होगा नहीं, एडिटर ने गलती से लगा दिया होगा। उन्होंने क्या करा है, 75 लाख ये लिए हैं और नंबर ऑफ शेयर आपके फिर 10 लाख है, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर लिखा हुआ है ना, इस वजह से। तो 75 लाख डिवाइडेड बाय 10, 7.5। और 8% डिवेंचर से क्या इम्पैक्ट आएगा, 5,60,000 का। और नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे 1,10,000। तो ये कितना हो जाएगा, 80,60,000। और ये कितना हो जाएगा, 11,10,000। 80,60,000 डिवाइडेड बाई 11,10,000, तो ये हो जाएगा 7.26। ठीक है।
अब मैच कर रहा होगा 7.50 और 7.26। वो हमने क्या करा, 1 लाख शेयर ले लिए और उसमें 10 लाख शेयर ले रखे, तो माइट भी वहां पे रुपी का साइन गलत लगा होगा। एनीवे हमने दोनों तरीके से कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आता है। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वो मेरे एडिटर की गलती होगी, उसने गलती से रुपीस का साइन लगा दिया होगा। एनीवे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये 5 तो बिल्कुल सेम ही है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू मेसर्स XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नेट प्रॉफिट कितना है, 37,50,000। अब यहाँ पे भी यही है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 5 लाख। तो मैं अब रुपी का साइन इग्नोर कर रहा हूँ। 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, नंबर्स दे रखे हैं 50,000। इक्विटी शेयर कितने मिलेंगे, 55,000 के। इनकम टैक्स का रेट है 30% का। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स, शेयर्स, EPS, बेसिक्स 37,50,000 और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। अब 5 लाख ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखा हुआ है और शायद ये रुपी का साइन गलत होगा। 5 लाख, 33,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 7.5, तो वही आ गया। फिर उसके बाद आपका वो कितना है, डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, 50,000 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 1 - 0.3। 50,000 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 70%, 2,80,000। 33,50,000 प्लस 2,80,000 इज इक्वल टू 40,30,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 55,000। 5 लाख 7.26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 2021। नेट प्रॉफिट दे रखा है 62 बार। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, ये रुपीस के साइन भाई इग्नोर कर दो, मेरे को लग रहा है उसने गलती से हर जगह लगा दी है। नंबर ऑफ 9% डिबेंचर 100 ईच इशूड ऑन 1 जुलाई 2020, 75,000। एक्चुअली सीए तो होते नहीं वो लोग, उनको जैसे ही अमाउंट दिखता है वो रुपी चिपका देते हैं, ये दिक्कत है। नंबर ऑफ 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर 75,000। ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 8 इक्विटी शेयर और टैक्स कितना है, 35%। मुद्दे की बात क्या है, जुलाई 2020 के अंदर कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू हुए हैं। तो मुझे जरा एक बात बताओ, ये यहां से लेके ये जुलाई में इशू हुए हैं, तो कब से कब तक लोगे सर, यहां से यहां तक लेंगे ना, ये वाला पीरियड क्यों नहीं लोगे सर, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तो क्यों ले। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, कितने समझदार बच्चे हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स, शेयर्स, EPS। बेसिक 64,12,500 और शेयर्स कितने हैं, 15 लाख। 4.275।
9% डिबेंचर 100 ईच, जो जुलाई में इशू हुए हैं। तो 75,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 9% का ब्याज है, 9/12 के लिए इंटू 1 - 0.35। तो 75,000 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 9/12 इंटू 65%, 329062, 3,29,062.5 प्लस 64,12,500, 67,41,562.5। और इक्विटी शेयर कितने इश्यू होंगे, वो कह रहा है इंटू 8 इक्विटी शेयर, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इंटू 8 इक्विटी शेयर, और 75,000 थे, तो 75,000 इंटू 8, 6 लाख प्लस 15 लाख 21 लाख, 67 लाख 41,562.5 डिवाइडेड बाय 21 लाख, तो 3.21। हाँ तो ये गिर गया, तो हेंस ये डायल्यूटिव है। तो कितना आ रहा है, तो इनका तो 3.46 आ रहा है। क्या गलती कर दी भाई हमने, 3,29,000, 75,000 ही तो है। 61, ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 8 इक्विटी शेयर, और 75,000 नंबर ही है, तो 75,000 इंटू 8, 6 लाख आएगा। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 15 लाख थे, और 15 और 6 21 लाख हो गया। ओ, गलती गलती सर, आपने हमें खुद बताया और आप ही गलती कर बैठे, क्या करें बेटे। जुलाई में इशू हुए थे, एरो भी डाल रखा है, एरो भी डाल रखा है, फोटो भी बना रखी है, तब भी छूट गया। देख रहे हो, इंटू 9/12, या सीधा यहीं लिख दें क्या, इंटू 9/12। 75,000 इंटू 8 इंटू 9/12 आएगा 4.5 लाख, प्लस 15 लाख, ये आएगा 19,50,000। 67,41,562.5 डिवाइड बाय 19,50,000, 3.45, या फिर 46 कर दो। देख रहे हो, अभी 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 2 सेकंड पहले आपको मैंने बताया कि वो उसको 9/12 करना है, और करते करते मैं भूल गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस अगर करो तो फिर ऐसी गलतियां नहीं होती। सर इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि मैं तो क्वालिफाई हो गया, मुझे प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। ठीक है, आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस। मेरे से करी हुई गलती चल जाएगी क्योंकि आप पकड़ लोगे, लेकिन आपसे करी हुई गलती एग्जामिनेशन में नहीं चलेगी, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। नेट प्रॉफिट कितना है, 72 लाख रुपए का। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 30 लाख रुपीज के। फेयर वैल्यू कितनी है एक इक्विटी शेयर की, 25 रुपए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन कितने हैं, 6 लाख। और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 20। आपको बेसिक और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। कैलकुलेशन ऑफ बीईपीएस और डीईपीएस अर्निंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स और ईपीएस। बेसिक कितना है, 72 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 30 लाख। 30 लाख के आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। एंड बस ये बताओ कितना आएगा ईपीएस।
72 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख 2.4। फिर उसके बाद ऑप्शन, अर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं। मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे ऑप्शन के। तो साहब आपने कितने नंबर ऑफ शेयर दिए हैं ऑप्शन में, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है 6 लाख। 6 लैक्स आपने दिए हैं, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, कितना पैसा आपने रेस करा। आपने पैसा रेस करा 20 रुपए इंटू 6 लैक्स, और फेयर वैल्यू कितनी है 25। तो 6 इंटू 20 डिवाइड बाय 25, 480 माइनस 6 लाख, 1,20,000। 72 और 31,20,000, 2.31 फॉल, देयरफॉर डाइल्यूटेड। वो फॉल होगा ही होगा, क्योंकि है ही एक इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्शन से तो फॉल होगा ही होगा। ठीक है, 2.31। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ऑन 1 अप्रैल 2023 एबीसी लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एबीसी लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, 80 पेड अप बाय ऑल शेयर होल्डर, 40 लाख रुपए। 2,08% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, 20 लाख रुपीज। 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each, 10 लाख रुपीज। हर एक डिवेंचर कन्वर्ट होगा 3 इक्विटी शेयर के अंदर। जुलाई 2023 के अंदर 20 रुपए मंगाए गए बाई सभी शेयर होल्डर से। एक शेयर होल्डर था, 10,000 शेयर थे उसके पास ड्यूरिंग द ईयर 23-24। अच्छा, एक उसने नहीं दिए, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000। 23-24 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 3,44,000 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले पार्टली पेड का कॉन्सेप्ट समझो भाई। 50,000 इक्विटी शेयर है और 80 रुपीज पेड अप है, तो ₹40 लाख। बस देखो इस चैप्टर में ना सब कुछ इन टर्म ऑफ शेयर होगा, तभी तो निकाल पाओगे पर शेयर का इंपैक्ट। बस आपको पता है कहां दिमाग मारना है, आपको ये दिमाग मारना है कि ये 40 लाख रुपए कितने फुली पेड अप शेयर से आते, 100 रुपीज ईच। 40 लाख 100 रुपीज, 40,000 शेयर से आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो 40 लाख रुपए के आगे मानो कि हमने 40,000 शेयर इशू करे होंगे, 50,000 नहीं, सिर्फ 40,000 शेयर इशू करे होंगे, 100 रुपीज ईच। ठीक, फिर उसके बाद जुलाई से मानो कि भाई साहब 20 रुपए मंगाए, कितने शेयर पे, 50,000 शेयर पे 20 रुपए मंगाए 20 रुपीज के हिसाब से, तो 10 लाख रुपए आप लोगों ने मंगाए। लेकिन दिए कितने, एक शेयर होल्डर ने नहीं दिए, जिसके पास 10,000 शेयर थे। तो 40,000 इंटू 20 आए होंगे, 8 लाख रुपए आपके पास आए। बताओ कि 8 लाख रुपए कितने शेयर इशू करके आते हैं 100 रुपए वाले, तो डिवाइड बाय 100 कर दो, 8,000। तो जुलाई से मानो कि आपने 8,000 शेयर एक्स्ट्रा इशू करे, हो गया आपका काम। आओ जरा, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। अर्निंग्स नंबर ऑफ शेयर और ईपीएस। अर्निंग्स नंबर ऑफ शेयर और ईपीएस। अर्निंग्स में लिखो बेसिक 3,44,000, और नंबर ऑफ शेयर को खाली छोड़ दो, ईपीएस को खाली छोड़ दो। फिर कुछ लाइनें नीचे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। जरा निकालो मेरे साथ, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर मेरे साथ निकालो।
भाई साहब ओपनिंग में कितने की कैपिटल थी? 40 लाख रुपए की सर कैपिटल थी। ऑल्दो इसका ब्रेकअप क्या है? इसका ब्रेकअप हमें पता है, 50,000 शेयर हैं ऑफ रुपीज 80 पेड अप, 100 इच 80 पेड अप, इसका ब्रेकअप ये है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मैं 100 रुपए वाले कितने शेयर इशू करता कि मेरे पे 40 लाख आ जाते? सर 100 रुपए वाले अगर आप 40,000 शेयर इशू करते तो आपके पास 40 लाख रुपए आ जाते। तो आप ये मानो कि आपने एक्चुअली में 40,000 शेयर इशू करे हैं। तो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे हमने तो एक्चुअली में भाई साहब 40,000 शेयर इशू करे इनटू 12/12। फिर कब, कौन सी जुलाई को? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2023 को आपने पैसे मंगाए 50,000 इंटू 20, सबको फोन करा, 10,000 इंटू 20 आपके पास नहीं आया, आपके पास क्या आया? 40,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 8 लाख। मुझे बताओ 8 लाख रुपए मंगाने होते अगर, और 100 रुपए का एक शेयर होता तो कितने शेयर देने पड़ते? सर अगर 8 लाख मंगाने होते और 100 रुपए का एक शेयर होता तो आपको 8,000 शेयर इशू करने पड़ते। तो आप ये मानो कि आपने 8 लाख रुपए जो मंगवाए हैं वो 8,000 शेयर इशू करके मंगवाए हैं जुलाई में। तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 9 मंथ हो गए। तो जोड़ दो 8,000 इंटू 9/12। मुझे बताओ कितना आता है? 40,000 प्लस 8,000 इंटू 9/12। सर 6,000 आता है। तो ये हो गया 46,000। ये क्या हो गया? 46,000। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे लिख दोगे 46,000। 3,44,000 डिवाइडेड बाय 46,000 इज इक्वल टू 7.48। 7.48। उसके बाद आपके पास, ओहो, आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड भी था तो हमने वो माइनस नहीं करा, तो ये बेसिक नहीं आएगा भाई। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना माइनस होगा? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर आपके कन्वर्टेबल नहीं है, खाली डिवेंचर्स ही कन्वर्टेबल है, तो इसलिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर भी नहीं हुए। तो 20 लाख का 8% माइनस कर दो 20 लाख का 8%, 1,60,000। तो बताओ कितना प्रॉफिट आएगा आपके पास? 3,44,000 माइनस 1,60,000, आपके पास आएगा 1,84,000, और यहाँ आएगा 46,000। तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा? बेसिक 4, ये आ जाएगा 4। फिर उसके बाद आप ऐड करोगे 12% डिबेंचर का इम्पैक्ट। तो डिबेंचर का इम्पैक्ट क्या होगा? 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, क्योंकि 10,000 इंटू 100 उसका 12%, और टैक्स रेट कितना है? 30%। ठीक है, आप ऐड करोगे 10 लाख रुपए के डिबेंचर, इसका 12% इंटू 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 1 माइनस 0.3। तो 10 लाख का 12% इंटू 0.7, 84,000। टोटल बैठेगा 1,84,000 प्लस 84, 2,68,000। और डिबेंचर्स मिलेंगे, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 3 इक्विटी शेयर। तो 10,000 इंटू 3, 30,000। 46 और 30 हो गए 76,000। तो 2,68,000 डिवाइडेड बाय 76,000, 3.52, या 53 ही कर लो, 3.53। ठीक। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा करा है हमने? ये करा है 10, तो फिर करेंगे क्या? 11। क्वेश्चन नंबर 11। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 कितना है? 18 लाख। 2 कितना है? 60 लाख।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 30 सितंबर कितने हैं? 20 लाख। बोनस आ गया 1 अक्टूबर को, was 2 equity share for each equity share outstanding at 30th September। कैलकुलेट करना है बेसिक अर्निंग पर शेयर। ऑब्वियसली आपको रीस्टेटेड भी निकालना पड़ेगा। रीस्टेटेड को एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ईयर 201 और ईयर 202, अर्निंग कितनी है? 18 लाख और 60 लाख। और 60 लाख। आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? 20 लाख। यहां पे तो 20 लाख ही होंगे और यहां पे होंगे 20 लाख प्लस बोनस। बोनस कितना दिया? 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच, प्लस 20 लाख इंटू 2/1, 60 लाख हो गए। तो बेसिक ईपीएस कितना आ गया? 18 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 0.9। और यहाँ कितना आ गया? यहाँ आ गया 1। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे? रीस्टेटेड ईपीएस। वो कैसे निकालोगे? वो आप निकालोगे 18 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख प्लस 40 लाख, तो 60 लाख। 18 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, 0.3। और यहाँ के लिए नहीं निकलेगा, तो 1 और रीस्टेटेड आ गया 0.3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना है? 100 लाख, मतलब 1 करोड़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने? 50 लाख। बेसिक निकाल दिया 2। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ₹100 इज कितना है? 1 लाख। ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर है 12 लाख। टैक्स कितना है? 3,60,000। आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ DEPS। DEPS इज इक्वल टू adjusted profit for equity shareholder divided by adjusted weighted average share। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्त? एडजस्टेड प्रॉफिट होगा आपका 100 लैक्स प्लस आपका इंटरेस्ट कितना है? 12 लाख का, इंटू 1 माइनस टैक्स एक्सपेंस कितना है? 3,60,000। 1 माइनस 0.3 कर लो या 3,60,000 सीधा माइनस कर दो। आपका वो 3,60,000 सीधा ऐड कर दो। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? 50 लाख के शेयर, और ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 10 इक्विटी शेयर, और 1 लाख डिवेंचर है, प्लस 1 लाख इंटू 10। सॉल्व करो। 12 लाख 2.7, 840 प्लस 100, 108, 40,000। और 50 और 10, 60 लैक्स, 1.81, 1.81। क्वेश्चन नंबर 14,
कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट कितना है आफ्टर टैक्स 1 करोड़, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख, डिवेंचर्स हैं 1 लाख, और हर एक डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, तो ये आप कर लेना, ये होमवर्क में लिख लो जी। इसका भी आंसर वही आ रहा है क्या? नहीं, और डिवेंचर का कुछ ऐसा स्पेशल इफेक्ट तो नहीं है, नहीं है, तो ये आप होमवर्क में लिख लेना। ठीक है, किसी से कोई भी सवाल ना हो तो वो मुझे रीच आउट कर सकता है कि सर ये कैसे होगा, या किसी को कोई डाउट आ रहा हो, कोई पॉइंट मैंने उतने उससे ना बताओ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो पॉइंट लगता है कि हाँ ये समझ आ जाएगा क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स में भी कवर कर लिया, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं जो आपको समझ ना आए। आई एम 100% श्योर। बट कभी कभार क्या होता है कि कोई चीज हमें लग रही होती है कि सामने वाले को दिक्कत नहीं आएगी, बट सामने वाले को समाओ दिक्कत आ जाती है। तो आपको शर्माना नहीं है, आपको किसको कॉल करना है? आपको मुझे कॉल करना है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 1 जनवरी को बैलेंस था 1800 शेयर का, फिर इश्यू करे 600 और बायबैक कर लिए 300, और इस डेट को करें। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज शेयर नंबर ऑफ शेयर। तो 1800 शेयर ओपनिंग में थे, उस पे आएगा 12/12 प्लस 600 शेयर 31 मई को इशू करे। तो 31 मई को करें, मई के बाद क्या आएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 3 6 10 महीने। फिर उसके बाद बायबैक करे थे नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, 300 × 5/12। 1800 प्लस 600 × 10/12, 500 माइनस 300 × 5/12, 125। तो 1800 प्लस 500 माइनस 125, 2175। 21, ये क्या कर दिया हमने? कुछ डेट वेट गलत ले ली क्या? ओहो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जनवरी है, ये मैंने अप्रैल से कर दिया। चलो फिर रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलेंडर ईयर, ये हमने कहाँ से करा है? ये हमने फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे करा है। अगर कैलेंडर ईयर होगा तो 1800 इंटू 12/12 प्लस इशू करे 600 शेयर 31 मई को। अब आपको दिसंबर तक गिनना है भाई, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने। तो 600 इंटू 7/12 और 300 इंटू नवंबर, नवंबर और दिसंबर 2 महीने, 2/12। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1800 प्लस 600 × 7 डिवाइड बाय 12, 350, माइनस 300 × 2 डिवाइड बाय 12, 50। तो ये आ जाएगा 2100। 2100। तो भाई ध्यान रखना, जैसे मैंने गलती करी अकाउंटिंग ईयर की, आप मत करना, तो आप पढ़ लेना कि कौन सा ईयर है। ठीक है, हमने वैसे फिर दोनों तरीके से ही कर दिया, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूट करना है वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर। बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर ये 1 अप्रैल को ही दे रखा है, तो भाई इसका मतलब आपको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। ठीक है, फिर 30 जून को इश्यू करे फॉर कैश, फिर बायबैक करे, और बैलेंस क्लोजिंग में बचा हुआ है 5,55,000 का, 50,000 का। तो क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेशन ऑफ
वेटेड एवरेज शेयर 5 लाख इंटू 12/12, 30 जून को 1 लाख शेयर इशू करे इंटू 30 जून, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने, माइनस बायबैक करे 15 जनवरी। ओहो, अब ये डेट आ गई 15 जनवरी, तो फिर डेज का फैक्टर लेना पड़ेगा। 50,000 शेयर इनटू, या हाफ मंथ का ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो जनवरी का आधा महीना और फरवरी पूरा और मार्च पूरा, तो 2.5 महीने हो गए। तो 50,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, 5 लाख प्लस 1 लाख इंटू 9/12, 75,000 माइनस 50,000 इंटू 2.5/12, सॉरी 50,000 इंटू 2.5/12, 10417, तो 5 लाख प्लस 75,000 माइनस 10417, तो 564, 583, 564, 583। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, on 1st of April 2019 a company issues 6 lakh equity share of rupees 10 each, 5 paid up by all shareholder. On 1st of September remaining 5 was called up and paid by all shareholder except one shareholder जिसके पास कितने हैं 60,000 इक्विटी शेयर है। नेट प्रॉफिट इतना है आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड ऑफ 3,40,000 प्रेफरेंस शेयर। आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 19, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट available to equity shareholder divided by weighted average number of share। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज शेयर। तो मुझे जरा बताओ 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 60 लाख रुपीज आपने रेस कर रखे हैं, 60 लाख रुपए आपने उठा रखे हैं। क्या मैं फोटो बना दूं? हाँ सर, थोड़ा आसान हो जाता है। आपने यहाँ पे 60 लाख रुपीज उठा रखे हैं। आप जानते हो और मैं भी जानता हूं इसका ब्रेकअप क्या है। इसका ब्रेकअप, ओ सॉरी 5 पेड अप है ना, इसका ब्रेकअप है 6 लाख इंटू 5, 30 लाख। ठीक, कितने शेयर इशू करने पड़ते कि 30 लाख रुपए उठा देते? शेयर कौन से? 10 वाले। तो एट अगर 10 होता तो सर 3 लाख शेयर इशू करने पड़ते। तो 3 लाख का मतलब है, आप मानो कि भाई हमने तो 3 लाख ही शेयर इशू करे हैं, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12/12। फिर उसके बाद 1 सितंबर को, यहां पर 1st ऑफ सितंबर को आपने 6 लाख शेयर से बाकी 5 रुपीज मंगवाए, 6 लाख शेयर से बाकी 5 रुपीज मंगवाए, और आपके पास कितने आए? 60,000 वालों ने नहीं दिए, 60,000 वालों ने 5 रुपीज नहीं दिए, तो दिए कितने? 5,40,000 वालों ने आपको 5 रुपीज दिए, जो कितने होते हैं? जो होते हैं 5,40,000 इंटू 5, 27 लाख। सर वो होते हैं 27 लाख। तो आप मुझे बताओ 27 लाख शेयर रुपए उठाने के लिए और 10 रुपए का एक शेयर कितने शेयर इशू करता? सर 2,70,000 से आपका काम बन जाता। तो आप मानो कि हमने 1 सितंबर को 2,70,000 शेयर ही इशू करे, तो लो सर 2,70,000 इंटू 2,70,000 इंटू कब इशू करे? सितंबर में, 1st ऑफ सितंबर को। हाँ जी,
तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। तो 3 लाख प्लस 2,70,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, 1,57,500 प्लस 3 लाख, 4,57,500। और प्रॉफिट कितना है? 21,96,000। $457,500, 4.8 कितना आ गया? 4.8। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्टिसिपेट, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 22। ऑन 1st of April 2001 अ कंपनी हैज 6 लाख इक्विटी। अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना, 4.8। हाँ, तो ये होमवर्क में लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। X Limited supplied the following information you are required to compute the basic earning per share। अकाउंटिंग ईयर क्या है? जनवरी टू दिसंबर। नेट प्रॉफिट दे रखा है 20 लाख और 30 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10 लाख। राइट इशू कितने हैं? 2.5 लाख शेयर का। प्राइस कितना है? 20। लास्ट डेट क्या है? मार्च। ठीक है। और फेयर वैल्यू कितना है इमीडिएटली प्रायर टू राइट? 25। क्वेश्चन नंबर 20। ईयर 2001, 2002। बेसिक अर्निंग्स, अर्निंग्स कितनी है? 20 लाख और 30 लाख। अर्निंग्स है 20 लाख की और 30 लाख की। आउटस्टैंडिंग शेयर्स ये आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ पेड एंड बोनस पार्ट ऑफ राइट इशू। तो पहले क्या निकालते हो? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकालोगे? आप कहोगे 10 लाख शेयर अभी हैं और किस प्राइस पे हैं? 25 प्लस 2.5 लाख शेयर इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12.5 लाख। 2.5 लाख इंटू 20 प्लस 10 लाख इंटू 25, तो 300 लाख, 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 12.5 लाख। तो 24 का आ गया आपका थ्योरेटिकल एक्स राइट। बताओ जी, अगला स्टेप। आपने पैसा कितना उठाया? 2.5 लाख इंटू 20। पेड पार्ट इज इक्वल टू 2.5 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 24। तो 208,333। और बोनस पार्ट इज इक्वल टू 2.5 लाख माइनस 208,333।
41,667, 41,667, ये आ गया आपका बोनस पार्ट। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स। आओ जरा मेरे साथ साथ वेटेड एवरेज भी निकालते हैं। तो 10 लाख शेयर थे, इंटू 12/12 प्लस पेड पार्ट कितना है 208,333 इंटू कब इशू करे हैं, राइट, मार्च के अंदर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ, इंटू 9/12 प्लस बोनस पार्ट कितना है 41,667 इंटू 12/12, तो कितना कितना आता है, ये आता है 10 लाख, और प्लस ये कितना आता है 208 123 इंटू 9/12, 1,556 250 प्लस 41,667, 10 लाख प्लस 156 250 प्लस 41,667, 11,979। चलो, तो आउटस्टैंडिंग शेयर यहाँ लिखोगे 11, सॉरी यहाँ लिखोगे 11,97917, और यहाँ लिखोगे 10 लाख। तो बेसिक ईपीएस कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 30 लाख डिवाइड बाई 11,97917, 2.50। ठीक है, रीस्टेटेड ईपीएस वो आएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस 41,667, 1,041,667, 20 लाख डिवाइड बाय 1,041,667 इज इक्वल टू 1.92, 1.92। देखो जी, ये आ गया, ये हमने वो कर दिया अप्रॉक्स, और ये आ गया 2.51, हमने उसको राउंड ऑफ अलग तरीके से कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये हमने कौन सा करा है, ये हमने करा है 26। उसके बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बेसिक एंड एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर। एडजस्टेड बोले तो रीस्टेटेड। नेट प्रॉफिट दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर 5, राइट इशू दे रखा है, और राइट इशू प्राइस लास्ट डेट 1 जून, और फेयर वैल्यू दे रखी है 21 रुपए की पर शेयर की। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर 15-16 और 16-17। अर्निंग्स 11 लाख और 15 लाख। नंबर ऑफ शेयर इशूड बिफोर राइट इशू इज 5 लाख। आउटस्टैंडिंग शेयर, थोड़ी लाइनें छोड़ के, कैलकुलेशन ऑफ पेड एंड बोनस पार्ट ऑफ
right issue, paid and bonus part of right issue, theoretical x right price, theoretical x right प्राइस कितना है जी? 5 लाख शेयर हैं जिनकी वैल्यू कितनी है? जिनकी वैल्यू है 21 प्लस नंबर ऑफ शेयर इशूड बिफोर राइट इशू 5 लाख, राइट इशू दिया 1 फॉर एवरी 5, तो 1 लाख शेयर का राइट इशू आया होगा, इनटू राइट इशू का प्राइस क्या है 15, टोटल कितने हो जाएंगे 6 लाख। तो 5 लाख इंटू 21, मेमोरी प्लस ही कर लेते हैं, 5 लाख इंटू 21 और 15 लाख प्लस 15 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो 20 रुपीज। पेड पार्ट 1 लाख शेयर इशू करे और 15 रुपए एक शेयर पे मंगाए, अगर 20 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करते तो कितना होता? 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 20, 75,000। बोनस पार्ट 1 लाख माइनस 75,000 इज इक्वल टू 25,000। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे? आप कहोगे 5 लाख शेयर इंटू 12/12 प्लस 75,000 शेयर कब इशू करा था आपने? 1 जून को। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने, प्लस 25,000 इंटू 12/12। बस ये देख लो, कहीं पर भी कहीं से कहीं तक कैलेंडर ईयर की कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना? टेन 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 टेन। नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ सकते। तो ये आएगा 5,75,000 इंटू 10/12 प्लस 5 लाख प्लस 25,000, 5,87,500, 5,87,500 और यहाँ आएगा 5 लाख। तो बीईपीएस कितना होगा डिवाइडेड बाय 5 लाख? 2.2। 15 लाख डिवाइड बाय 5,87,500, 2.55। रीस्टेटेड ईपीएस कितना होगा? 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस बोनस पार्ट कितना है? बोनस है जी 25,000, बोनस पार्ट देखो 25,000, तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 5,25,000 इज 2.09 या 2.10। आओ जी, 2.10, 2.2 और 2.55। ठीक है, ये करा था हमने क्वेश्चन नंबर 27। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर टोन लिमिटेड फॉर अकाउंटिंग ईयर 15-16 एंड 16-17। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने थे? 15 लाख। राइट इशू कितना हुआ? 1 फॉर एवरी 3 आउटस्टैंडिंग, यानी कि 5 लाख का राइट इशू का प्राइस इतना है। लास्ट डेट है 31 जुलाई की। फेयर वैल्यू कितनी है? 35 रुपए की। आपको निकालनी है सारी चीजें जो अब तक निकालते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28। कैलकुलेशन ऑफ
ईपीएस 15, 16 और 16, 17। अर्निंग्स कितनी होंगी? 35 लाख और 45 लाख। आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने होंगे? थोड़ी लाइनें छोड़ के। कैलकुलेशन ऑफ पेड एंड बोनस पार्ट ऑफ राइट। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कितना है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है 15 लाख इंटू 35 प्लस 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 20 लाख। 15 इंटू 35 525 लाख। 5 इंटू 25 125 प्लस 525 डिवाइडेड बाय 20 तो 32.5। 32.5। 32.5। पेड पार्ट 5 लाख माइनस, सॉरी 5 लाख इंटू कितने रुपए रेस करे 25 के हिसाब से इतने। और थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस कितना था 32.5, यानी कि करते तो कितने कर सकते थे इंटू 25 डिवाइड बाय 32.5। 384,615। और बोनस पार्ट 5 लाख माइनस 384,615। 115 385। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज शेयर। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स। 15 लाख इंटू 12/12 प्लस 384,615 इंटू जुलाई में करे थे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। प्लस बोनस पार्ट कितना 115 385 इंटू 12/12। 18,71,795। 15 लाख 2.33। 45 लाख डिवाइड बाई 18,71,795 2.40। रीस्टेटेड ईपीएस इज इक्वल टू 35 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख प्लस 115,385।
16,15,385, 35 लाख डिवाइड बाय 16,15,385, 2.17, तो 16 कर दिया, 33 और 40। ठीक, तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33। Nat, a listed entity on 1st of April had the following capital structure: 10 लाख इक्विटी शेयर 1 रुपए के हिसाब से, 10 लाख की कैपिटल, 10 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू 10, 1 करोड़ की। ड्यूरिंग 1-2 कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 90 लाख का। 1 जनवरी को बोनस इशू दिया फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 2 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2001। ठीक है जी, तो ये अप्रैल की कहानी है और 1 जनवरी 2002 को इन्होंने बोनस दिया है। ठीक है, 1 जनवरी 2002 को नाट इशू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 1 ईच एट देयर फुल मार्केट प्राइस 7.60। नाट शेयर वर ट्रेडिंग एट 8.05 ऑन 31 मार्च। फर्दर इट प्रोवाइडेड बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द रेट ऑफ मार्च प्रीवियसली रिपोर्टेड 62.3। आपको निकालना है बेसिक अर्निंग पर शेयर टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नाट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर। एक्सप्लेन व्हाई बोनस इशू ऑफ शेयर एंड द शेयर इशू एट फुल मार्केट प्राइस आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो क्योंकि उससे रिसोर्स आता है, उससे रिसोर्स नहीं आता है, इसलिए उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। बोनस में 12/12 होता है फैक्टर, और जो आपने शेयर इशू करा है उसके अंदर जिस दिन इशू करा है वहां से फैक्टर लेते हैं। क्यों वहां से फैक्टर लेते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त, जब आपने शेयर इशू कराई तब आपके पास उस दिन पैसा आया होगा। तो आपको यही एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। एक तो 20x और 20x2। अर्निंग कितनी है? 90 लाख। अच्छा, ये तो गिवन ही नहीं है ना आपको। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? अप्रैल के अंदर थे। अच्छा, इस अर्निंग में से आपको माइनस करने पड़ेगा सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि वो उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया है। ये क्या है? ये पैट है भाई। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा? 8%, 1 करोड़ का, 8 लाख रुपए। तो 90 लाख माइनस 8 लाख कितना होता है? 82 लाख। ठीक है, 82 लाख क्या आ गई? अर्निंग फॉर इक्विटी। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स। ओपनिंग शेयर्स थे 10 लाख रुपए के, प्लस जनवरी में बोनस दिया 1 फॉर एवरी 2, तो 10 लाख का बोनस क्या हो गया? 1 फॉर एवरी 2। मैं सीधा 5 लाख लिख दूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ऐसे लिख देते हैं, 5 लाख इंटू 12/12। ये 5 लाख आया कैसे? ये 5 लाख मैंने निकाला 10 लाख शेयर से, इंटू 1/2, प्लस 1 जनवरी को ही 2 लाख शेयर इशू भी करे हैं। 2 लाख इंटू जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 3/12, तो ये आ जाएगा 10 लाख प्लस
5 लाख प्लस 50,000, 15,50,000। 15,50,000 ये आ गया वेटेड एवरेज। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना होगा? बेसिक अर्निंग होगा 82 lakhs डिवाइडेड बाय 15,50,000, 5.29। रीस्टेटेड ईपीएस फॉर प्रीवियस ईयर वो कितना होगा? उसने आपको प्रीवियस ईयर का अर्निंग पर शेयर दे रखा था ना, कितना था? 62.30। तो उसकी अर्निंग निकाल लोगे आप कितनी? अर्निंग्स इज इक्वल टू 62.30 इंटू 10 लाख। पिछली बार तो बड़ा ज्यादा आ रहा था, 90 लाख ही तो है प्रॉफिट। हाँ, तो 623 लाख। मुझे ऐसा लग रहा है ये 6.23 होगा, ये गलत लगा रखा है। एनीवे तो अर्निंग्स आ गई इतनी। रीस्टेटेड ईपीएस इज 623 lakhs डिवाइडेड बाय 10 लाख प्लस 5 लाख, 15 लाख, तो 41.53। नहीं, सही लगा रखा है 41.53। और करंट आ रहा है 5.29। सही लगा रखा था भाई 5.29, उन्होंने नंबर ही ऐसा दिया। तो आपका रीसेटेड भी निकल गया, आपका बेसिक भी निकल गया। ठीक। अब आ जाओ जरा एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर जो मजेदार भी है। जनवरी 25 में आपके पूछा गया था ये सवाल। XYZ लिमिटेड प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 31 मार्च 2024। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है इतना, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है 8 लाख, एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर कितनी है 25 की, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन कितने 80,000, एक्सरसाइज प्राइस इतना है, एक डिबेंचर है 30 लाख के, हर एक डिबेंचर 4% में कन्वर्ट हो जाएगा और 30% का टैक्स रेट है। कंपनी ने इशू कर रखे हैं वन इक्विटी शेयर एज अ बोनस फॉर एवरी 5, 1:5 का बोनस इशू कर रखा है ऑन 1 अक्टूबर 2023। इट फर्दर इशू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन 1 जनवरी फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च। क्वेश्चन जैन 25 एग्जाम और क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन 1, जैन 25 एग्जाम। सबसे पहले फॉर्मेशन समझो। 1 अप्रैल और 31 मार्च उसने आपको दिया है आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2024 8 लाख। उसने आपको बोला कि बोनस दिया था 1 अक्टूबर को। बोनस कितना दिया था 1 अक्टूबर को? 1:5 का। फिर उसके बाद उसने बोला 2 लाख इक्विटी शेयर जनवरी 2024 में भी इशू करे हुए हैं। यहां पर 1 जनवरी 2024 में
2 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। मैं कहता हूं लेट नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इज इक्वल टू एक्स। तो x पे आपने बोनस दिया होगा x प्लस एक्स इंटू 1/5। अब 8 लाख के अंदर ये 2 लाख भी शामिल है और बोनस भी शामिल है। तो बोनस से पहले भाई अगर आप इसको पीछे लेकर आओगे तो आप 2 लाख माइनस कर दोगे और आप बोनस के बाद रुक गए, यहां पे आप रुक गए। कितने नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं? 6 लाख। इसका मतलब बोनस के बाद शेयर हो गए थे 6 लाख, फिर 2 लाख इशू करे और कैपिटल हो गई 8 लाख शेयर्स की। समझ आ रही है बात? भाई बोनस से पहले कितने शेयर थे हमें नहीं पता, लेकिन बोनस के बाद 8 लाख शेयर हो गए और उसके बाद 2 लाख शेयर इशू कर दिए और आज हो गए 8 लाख शेयर। तो हमने कहा 2 लाख माइनस कर दे तो 6 लाख आ जाएगा बोनस के तुरंत बाद के शेयर्स। तो 6 लाख आ गए बोनस के तुरंत बाद के शेयर। तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली 1 डिवाइडेड बाय 5.2, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 तो 5 लाख। बोनस से पहले शेयर कितने थे? 5 लाख। तो बोनस कितने का हुआ? बोनस हुआ 1 लाख का। बोनस इज इक्वल टू 6 lakhs माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। अब निकालो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। भाई बोनस से पहले कितने शेयर थे? 5 लाख। तो यही शेयर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, क्योंकि यहां पे तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई ना। तो 5 लाख इंटू 12/12 प्लस बोनस कितना था? 1 लाख इंटू 12/12 प्लस नंबर ऑफ शेयर इशू कितने करे? 2 लाख इंटू 3/12 6.5 लाख। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स नंबर ऑफ शेयर ईपीएस। बेसिक कितना है? अर्निंग्स कितनी है भाई? पीएट 31,30,30,000। नंबर ऑफ शेयर्स 6.5 लाख। 4.8। फिर सर दो हैं, ऑप्शन भी हैं और डिवेंचर्स भी हैं, तो रैंकिंग करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, रैंकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप रैंकिंग करोगे भी तो मैं आपको बता देता हूँ, पहली रैंकिंग ऑप्शन की आएगी, उसके बाद जो बच गया उसकी आएगी। हमेशा पहली रैंकिंग ऑप्शन की आएगी हमेशा, क्योंकि ऑप्शन में प्रॉफिट पे नंबर 0 होता है, तो इसलिए इंक्रीमेंटल हमेशा 0 आता है। अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा तो उसमें भी ऑप्शन की रैंकिंग 1 आई थी, क्योंकि उसका इंक्रीमेंटल 0 था। तो वो हमेशा 1 आएगी ऑप्शन की। तो ऑप्शन से शेयर्स कितने देने हैं? फेयर वैल्यू 1 इक्विटी शेयर है 25, शेयर्स देने हैं 80,000 और एक्सरसाइज प्राइस है 20। तो यही निकाल दो 80,000 माइनस 80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 25। माइनस 80,000 16,000। 31,20,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000 प्लस 16,000, ये होता है 6 लाख
66,000, 31,20,000 डिवाइड बाय 6,66,000, तो 4.68। फिर डिबेंचर्स, 30 लाख के डिबेंचर है 12%, और टैक्स रेट है 30%। 2,52,000 प्लस 31,20,000 टोटल होता है 33,72,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 4 शेयर देने हैं हर एक डिबेंचर के बदले, तो 30 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 4, 1,20,000। 100 का एक डिबेंचर, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे, तो इससे आ रहा है 1,20,000, तो 6,66,000 प्लस 1,20,000, ये बनता है 7,86,000। 33,72,000 डिवाइड बाय 7,86,000, ये बनता है 4.29। तो 68 से 29 हो गया, 4.29 भी डाइल्यूटिव है आपका, तो 4.29 इज योर आंसर। ठीक है जी, तो दिस इज इट, आपके क्वेश्चंस होते हैं खत्म अर्निंग पर शेयर के। हमने एग्जांपल्स में ही इतनी सारी चीजें कर दी थी कि ये क्वेश्चंस अब हलवा थे हमारे लिए। आई होप आपको ऐसा ही लगा होगा, ऐसा ही लगना भी चाहिए। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, चाहे आपको लाइव सेशन क्यों ना देना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका समझ आना ज्यादा जरूरी है। इट डजंट मीन कि आपने रिकॉर्डेड क्लासेस ली हैं तो आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। आपका समझ आना जरूरी है, चाहे वो कैसे भी समझ में आए। तो मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।